हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ जो है मॉन्टेस्क्यू पर। और मॉन्टेस्क्यू के हम लोग विचारों की अगर बात करें तो उनकी स्वतंत्रता पर और शक्ति के पृथकीकरण पर उनके विचारों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में अगर हम लोग जानें तो मॉन्टेस्क्यू का जन्म जो है वो आपका 18 जनवरी 1689 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो आपका 10 फरवरी 1755 में हुआ। और ये एक फ्रेंच जज थे, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंच जज थे तो रहने वाले फ्रांस के होंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होनी चाहिए कि ये एक फ्रांसीसी नागरिक थे मॉन्टेस्क्यू। और इनकी जो लिबर्टी और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर जो है वो बहुत अच्छे विचार हैं। अगर हम लोग इनके लिबर्टी की अगर बात करें तो लिबर्टी में इन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी के बारे में बात किया है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के शक्तियों के विभाजन के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो जो है आप लोग स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिटफुल रहेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना कि किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो आप देख रहे हो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करो। बहुत मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके। भूमिका इंट्रोडक्शन पर अब हम लोग आते हैं। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स लिखते हो वो कृपया नोट्स लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर लिखना और 2-4 बार वीडियो सुन लेना, ऑटोमेटिकली एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, उसकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की सबसे प्रमुख जो किताब है वो है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो पब्लिश्ड हुई थी आपका 1748 में। ठीक है, 1748 में पब्लिश्ड हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चंस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज पब्लिश्ड हुई थी। में एक विशिष्ट स्थान रखता है। उसे यह भय था कि फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर आघात कर सकता है। जैसा कि सेवाइन ने कहा है कि Montesquieu was haunted by the fear that the absolute monarchy had so undermined the traditional constitution of France that liberty had become for ever impossible। जो स्टूडेंट हिंदी में कोटेशन लिखते हैं उनके लिए मैंने हिंदी में कोटेशन को तैयार किया है, और जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशंस लिखते हो वो इंग्लिश में तैयार किया है। तो कोटेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जिससे कि आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो द एम ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन लिबर्टी। इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो है सो गवर्नमेंट का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य है कि वो जो है सो स्वतंत्रता सबकी मेंटेन रखे। उसका कथन है कि प्रत्येक सरकार का लक्ष्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। इसलिए प्रत्येक संविधान में विभिन्न स्वतंत्रताओं का उल्लेख रहता है जिसकी रक्षा सरकार करती है। केवल संविधान में अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनको कानूनों के माध्यम से व्यवहारिक रूप देना भी आवश्यक है। जस्ट लाइक इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के तहत जो है हम लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रता का नियम, ये कानून के स्वतंत्रता जो है सो दी गई है। ठीक है, संविधान में लिख दिया गया है कि ये स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन जब तक उसको लॉ के द्वारा प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तब तक वो सही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तब तक वो स्वतंत्रता जो है वो इंसानों की स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो उसको लॉ के द्वारा भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। सेकंड, द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का मतलब। मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता की व्यापक परिभाषा निम्न शब्दों में दिया है। व्यक्ति का यह विश्वास है कि वह अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करे, इसी में स्वतंत्रता है। ठीक है, इसका इंग्लिश मैंने ये कर दिया है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के अनुसार
अपनी इच्छा का यह अर्थ नहीं है कि वह मनमाने ढंग से काम करे, बल्कि उसकी इच्छाएं व्यक्तिक और सामाजिक हित में होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को जो है सो ये करने का मन कर रहा है, किसी को कुछ अजीब टाइप का करने का मन कर रहा है, तो वो समाज को देखते हुए काम करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि समाज को बिना देखे काम करेगा। जैसे एक पिक्चर था ना जिसमें जॉनी लीवर जो है सो दशहरा में दिवाली मनाता था, दिवाली में दशहरा मनाता था। ठीक है, उसी तरीके का जो है सो बात है कि जो भी काम करना है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन आपको जो है सो समाज के हित में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिवाली है आप बना रहे हैं दशहरा, आप दिवाली है आप मना रहे होली। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता की परिभाषा निम्न शब्दों में देता है: स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ राज्य के कानूनों के अनुसार आचरण करना। मतलब जो आपका राज्य सरकार का जो भी आपका कानून है, जो भी लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी करने का मन करेगा और आप कुछ भी कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है जिनको कानून अनुमति प्रदान करते हैं। यदि कोई नागरिक ऐसा कार्य करता है जिसका कानून निषेध करता है तो उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी वैसा ही करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने कर दिया है। इंग्लिश स्टूडेंट्स इंग्लिश कोटेशंस अडॉप्ट कर लीजिएगा। इस कथन से यह स्पष्ट है कि मॉन्टेस्क्यू की स्वतंत्रता कानून में निहित है। मॉन्टेस्क्यू की स्वतंत्रता कानून में निहित है। ये बहुत बार क्वेश्चंस यूजीसी और यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता कानून में निहित है, लेकिन कानून भी नैतिक विश्वासों के आधार पर होना चाहिए और उसको सर्वहित में होना चाहिए, तभी सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने दो प्रकार के स्वतंत्रता पर विचार किया है। पहला है पॉलिटिकल लिबर्टी, दूसरा है सिविल लिबर्टी। जैसा कि मैंने बताया, पहला पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति तथा सरकार के बीच संबंध होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और उसी के अंतर्गत वह स्वतंत्रता का उपभोग करता है। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग तभी कर सकता है जब तक वह राज्य के कानूनों के अनुसार आचरण करता है। जब तक जो है सो व्यक्ति जो है सो खुद राज्य के कानूनों को नहीं मानेगा, वो कैसे राजनीतिक स्वतंत्रता को पालन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का संबंध नागरिकों के बीच होता है। यह विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होता है। सामाजिक व्यवस्था को स्थायी रूप देने के लिए नागरिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और लिखने की स्वतंत्रता देता है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया है, कोई भी स्टूडेंट 2 बार से 3 बार पढ़ेगा, A to Z चीज जो है सो समझ में आएगा। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और इसके लिए अगर बेनिफिट मिल रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत दिनों से मैं वीडियोस ला रहा हूँ, बेनिफिटफुल वीडियोस हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सो सपोर्ट किया करो आप लोग सब। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की अगर बात करें, निष्कर्ष की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता सिद्धांत के निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता कानून में है। कानून की मर्यादा में ही व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। डेनिंग ने मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता पर बड़ा ही अच्छा विचार व्यक्त किया है। अब डेनिंग का विचार देखिए। ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ हिज ग्रेट वर्क that give it significance in the history of political science, Montesquieu theory of liberty may probably be assigned the first place in importance. उनके महान कार्य के सभी विषयों में जो इसे राजनीति विज्ञान के इतिहास में महत्व देते हैं, मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता के सिद्धांत को संभवतः
महत्व में पहला स्थान दिया जा सकता है। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। आई होप लिबर्टी जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा मॉन्टेस्क्यू का। नेक्स्ट हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है। मॉन्टेस्क्यू का स्वतंत्रता सिद्धांत उसके शक्ति पृथकीकरण संबंधी सिद्धांत से संबंधित है, इसीलिए मैंने दोनों को कोलैबोरेट किया है ताकि स्टूडेंट्स को समझ में अच्छे से आए। उसका कथन है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का उपभोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार के तीनों अंग शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर कार्य न करें। उसने इंग्लैंड की यात्रा की थी और उसे वहां पर भ्रम हुआ कि इंग्लैंड में नागरिक अधिकतम स्वतंत्रता का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि इंग्लैंड की सरकार के तीनों अंग अलग अलग काम कर रहे हैं। अतः उसी अनुभव के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस में निरंकुश सरकार को यह चेतावनी दी कि वह शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत को अपनाए, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। ठीक है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो थ्योरी है जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, ये ब्रिटेन से वो जो है सो प्रभावित थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, तो ब्रिटेन से वो प्रभावित थे, इसको दिमाग में रखिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड से जो है प्रभावित हो करके उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से इस वीडियो को तुम लोग देख रहे हो। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग के बारे में बात करें तो मॉन्टेस्क्यू का कथन है कि प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। पहला व्यवस्थापिका के बारे में बात करते हैं। तो व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्यवस्थापिका जो है सो कानून बनाने का काम करता है। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा 2 बॉडी है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स आपका ब्रिटेन में है। ठीक है, इसका मुख्य काम है कानून का निर्माण करना, संविधान में संशोधन और अनावश्यक कानून को रद्द करना। एग्जीक्यूटिव, इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन करना और देश को बाह्य आक्रमण से बचाना। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव मेनली जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है उसको लागू करता है। ठीक है, उसको लागू करता है, उसको पालन करवाता है। एग्जीक्यूटिव के सबसे टॉप मोस्ट पर इंडिया में कौन बैठे हुए? प्रेसिडेंट है। ठीक है, जुडिशियरी, इसका मुख्य कार्य है कानून उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देना, नागरिकों के झगड़ों का निपटारा करना। हमारे देश में भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका दोनों मिक्सअप है और जुडिशियरी जो है सो सेपरेट है। इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ जुडिशियरी है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप है। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू का कथन है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का उपभोग तभी किया जा सकता है जब सरकार के तीनों अंग बिना एक दूसरे को हस्तक्षेप किए अपना कार्य करें। इसी को शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। एबस्टीन का कथन है, मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बिकम पॉलिटिकली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्रेशन। जो स्टूडेंट हिंदी में लिखते हैं हिंदी में लिखिएगा, मॉन्टेस्क्यू का शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति बन गया है। नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथकीकरण पर आपका पक्ष में तर्क को देखते हैं। ये आर्गुमेंट्स जो है सो फेवर और अगेंस्ट जो है ये एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको जो है सो दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे यूपीएससी ये सब में जो है सो ऑब्जेक्टिव्स इससे बना दिया जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथकीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया है। पहला, यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधी दोनों शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए तो व्यक्ति मनमाना ढंग से कानून बनाकर मनमाना शासन करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्तिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो दोनों मिक्सअप हैं। ठीक है, ये हमारे देश में नहीं लागू हो रहा है। यदि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एक व्यक्ति में केंद्रित कर दी जाएं तो वह स्वेच्छा से कानून बनाएगा और अपने ढंग से उसकी व्याख्या करेगा। ऐसी दशा में व्यक्तिक स्वतंत्रता संभव
नहीं है। थर्ड, यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो वह किसी भी व्यक्ति पर कोई अभियोग लगाकर अपनी इच्छा अनुसार उसे दंड दे सकता है। अतः ऐसी दशा में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। मॉन्टेस्क्यू इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो विनाश असंभवी है, मतलब विनाश होके रहेगा। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राज्य के हित के लिए यह आवश्यक है कि सरकार का गठन शक्ति विभाजन सिद्धांत पर किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे देश में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो आपका मिक्सअप है। चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के बारे में बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू सरकार के तीनों अंगों पर कुछ नियंत्रण और संतुलन भी बताता है, जैसे कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, तब वे आपस में एक दूसरे सदन पर नियंत्रण रख सकेंगे। ये हमारे देश में है, लोकसभा राज्यसभा। मैक्सिमम जो है सो हर देश में जहाँ भी संसदीय प्रणाली है वहाँ पर जो है सो 2 सदन होते हैं, जिसको बाइकैमरल कहा जाता है। सेकंड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्थापिका को उनके सदस्यों को हटाने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कार्यपालिका का भी व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रख सके, इसके लिए इसे भंग करने का अधिकार होना चाहिए और कार्यपालिका के प्रधान को निषेधाधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। यह हमारे देश में है। वीटो पावर जो है सो प्रेसिडेंट को मिला हुआ है। अभी तक आपके ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार आपका यूज़ किया है वीटो भारतीय डाक अधिनियम पर। थर्ड है कंट्रोल ओवर द जुडिशियरी, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करे और व्यवस्थापिका उन पर लगाए गए महाअभियोग की सुनवाई करे। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के एक दूसरे अंग पर संतुलन और नियंत्रण का भी व्यवस्था की है। जैसा कि W.T. जोन्स ने कहा है कि द बेस्ट वे टू प्रिजर्व अ मॉडरेट मोनार्की is to give it a constitution in which the various components in the government are held in balance। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स में बनाया हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से समझ पाएंगे। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत नया नहीं है, बल्कि प्लेटो की पुस्तक लॉज, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, लॉक की पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट तथा हैरिंगटन के विचारों में पाते हैं। संभवतः मॉन्टेस्क्यू ने इन्हीं विचारकों से प्रेरणा ली। अब हम लोग क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि आपका शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का क्या क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति विभाजन सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचनाएं दी हैं। पहला है कि अत्यधिक शक्ति विभाजन से राज्य का अहित हो सकता है, पहला। सेकंड, शक्तियों का पूर्ण विभाजन सर्वथा अनुचित है। शासन की सुव्यवस्था के लिए सरकार के तीनों अंगों में पारस्परिक सहयोग का होना आवश्यक है। थर्ड, सरकार के तीनों अंगों के कार्य क्षेत्रों में एक स्पष्ट रेखा खींचना संभव नहीं है। चौथा, मॉन्टेस्क्यू को यह भ्रम था कि इंग्लैंड के नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि वह शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत लागू है। वस्तुतः इंग्लैंड में ऐसी बात नहीं थी। वहाँ का संपूर्ण संविधान कस्टम्स और कन्वेंशन पर आधारित है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जो है सो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो जो कस्टम्स है, जो अभियोग, जो कन्वेंशन है, उसी के आधार पर उनके सारे चलते हैं। ठीक है। पांचवा बात करें तो मॉन्टेस्क्यू का यह विचार भी भ्रमपूर्ण है कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का विभाजन आवश्यक है। अमेरिका में शक्ति विभाजन है और इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के निवासी अमेरिका के लोगों से कम नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करते हैं। छठा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समान शक्तियां मिलनी चाहिए।
जो संभव नहीं है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका से श्रेष्ठतर समझा जाता है। 7वां, आज संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घना संबंध होता है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, अतः इस संबंध में शक्ति विभाजन का सिद्धांत संभव नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कुछ रंग लाए, ठीक है, आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिले। 8वां, कुछ आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत शक्ति विभाजन का सिद्धांत ना होकर कार्य विभाजन का सिद्धांत है, क्योंकि प्रजातंत्र राज्य में शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार उन्हीं कार्यों को करती है जो जनता उसको सौंपती है। नेक्स्ट, कंक्लूजन्स की बात करें। सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करो चैनल को, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो चैनल को मेरे। कंक्लूजन की बात करें तो उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव अमेरिकन संविधान पर पड़ा, फ्रांस, वर्जीनिया जैसे राज्यों पर भी पड़ा। वस्तुतः उसका सबसे अधिक प्रभाव अमेरिकन संविधान पर पड़ा। जैसा कि मैक्सी ने कहा है कि द ऑथर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वे आर फेमिलियर विथ मॉन्टेस्क्यू एंड एडॉप्टेड हिज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, हिंदी में मैंने कर दिया है, हिंदी में लिख लीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू के स्वतंत्रता और शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत की त्रुटियां जो भी हों, लेकिन इतना आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत कुछ अवरोध और संतुलन के साथ वांछनीय है। तभी सरकार सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकती है और व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। वस्तुतः मॉन्टेस्क्यू की विशिष्टता उसके सिद्धांत में नहीं है, बल्कि उसकी सही व्यवस्था में है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि देयर इज क्लोज रिलेशंस बिटवीन liberty and separation of power. Liberty can be enjoyed under the laws and true liberty lies in the separation of three organs of the government. इस कोटेशन को तो बिल्कुल एग्जाम में मिस नहीं करना, ये आपका जीस्ट है, ठीक है, ये आपका जीस्ट है, ये कोटेशंस बिल्कुल भी लिखिएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला हो। मैं राजदेव गुप्ता। अगर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट आप लोग करना चाहते हो तो इससे आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, हमारी फैमिली को, देव क्लासेस की फैमिली को आगे बढ़ाइए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपने सर्कल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।